गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का पांडे गुरुकुल अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लाइट। ठीक है, जहाँ पे हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइट के बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो होगा लाइट, रिफ्लेक्शन, मिरर, लेंस और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जल्दी से। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक होगा आज की अपनी फिजिक्स की दूसरी क्लास में, वो सर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर का लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर, अपना जो पहला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, जो अपना पहला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो है क्या? पहला टॉपिक अपना क्या है प्यारे बच्चों? वो है लाइट। ठीक है, सबको पता है लाइट है क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, लाइट है क्या? बता सकते हैं सभी लोग? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लाइट को जहां तक जाना कि सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। या तो हम बोल सकते हैं कि लाइट इज अ रेडिएशन। जैसे देखिए, कुछ रेडिएशन होते हैं जिन्हें हम, जैसे विजिबल लाइट की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन जैसे एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, इन सब लाइट को हम लोग देख नहीं सकते, इन सब रेडिएशन को हम लोग देख नहीं सकते। तो कुछ लाइट विजिबल होती है, कुछ लाइट इनविजिबल होती है। तो सिंपल से अगर हम बात करें सर, लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट को हम नहीं देख पाते, लाइट की सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहली बात हमने क्या सोचा कि सर लाइट है क्या? लाइट को हम लोग रेडिएशन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वो हमें क्या करेगा? विच हेल्प टू विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बोलें लाइट है क्या, तो सिंपल सा, या तो आप रेडिएशन के टर्म में डिफाइन करो या तो एनर्जी के टर्म में डिफाइन करो, बात दोनों बरोबर है। अगर हम बोलें कि लाइट है क्या, तो सिंपल सा, लाइट इज डिफाइंड एज द रेडिएशन विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं सर, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, है ना। विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज विबग्योर। आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर। विबग्योर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं लाइट का। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं। बोलिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताइए। नेचुरल सोर्स जो है प्यारे बच्चों, द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन। नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का प्यारे बच्चों? नेचुरल सोर्स क्या है? सन। आपको पता है कि जो सन से लाइट आती है, जो रेडिएशन आती है, वो आपका नेचुरल सोर्स है। उसको हम लोग टॉर्च से या तो, है ना, कैंडल जला के प्रोड्यूस नहीं करते। वो क्या है? नेचुरल सोर्स है। तो याद रखेंगे, पहला पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट है कि द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। ठीक है, आपको पता है कि सनलाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देयर बाय इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और सन करता क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जिससे इस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो कौन हेल्प करता है उसमें? सनलाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सनलाइट ही तो प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। अगर सनलाइट ना आए तो क्या प्लांट ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। बात आई समझ में? चलिए, अब बोलते हैं अदर सोर्स ऑफ लाइट आर। अदर सोर्स क्या हो सकते हैं? कैंडल लाइट हो सकती है, फायर से भी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजर हो सकती है, ट्यूब लाइट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकते हैं,
ढेर सारे हैं सर। अदर सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? कैंडल हो सकते हैं, फायर हो सकते हैं, लेजर लाइट हो सकती है, ट्यूब लाइट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि पहले इस जमाने में जब टॉर्च वगैरह नहीं थे तो लोग एक डंडे में कपड़ा बांध के उसमें घासलेट डाल के, मसाल जिसको कहते हैं, देखा, उसको यूज करते थे। पहले लॉलटेन है ना, लालटेन का यूज करते थे कि नहीं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए? कैंडल का यूज करते थे कि नहीं, जब तक इन्वर्टर वगैरह नहीं थे? बोलो हाँ या ना। तो वही जो अदर सोर्स ऑफ लाइट है मेरे पास, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रखे हैं। कैंडल हो गया, फायर हो गया, लेजर हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एटसेट्रा। बात समझ में आई? अब बात है कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइट लाइट कहां ट्रैवल कर सकती है सरकार? वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, और एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, किसी भी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर सकती है। अगर सर लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है तो देयर इज नो रिक्वायर मीडियम। बिल्कुल बात सही है कि हम कह सकते हैं इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए सरकार मीडियम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट तो प्यारे बच्चों हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट तो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, इवन वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल करती। वही इस पॉइंट को नोट रखेंगे, पूछा जा सकता है कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पे मीडियम नहीं होता, जहां पे प्यारे बच्चों मीडियम नहीं होता उसी को कहते हैं वैक्यूम। आता है जहां पे एयर नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, उसी को वैक्यूम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट मैंने, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। बात आई समझ में? और लाइट का पाथ कैसा होता है सरकार? लाइट का पाथ कैसा होता है प्यारे बच्चों? द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट। तो लाइट का पाथ होगा प्यारे बच्चों स्ट्रेट होगा, नॉट कर्व, इट डज नॉट बेंड। मतलब लाइट आपको ऐसे बेंड होती हुई, लाइट का पाथ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। और इस बात को न्यूटन ने अपनी कॉस्पुलर थ्योरी में प्रूफ की थी, वो अभी आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ी क्लासेस की बात। ठीक है, तो लाइट के स्ट्रेट पाथ का जो एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों किया वो कौन किया था? न्यूटन ने अपनी कॉस्पुलर थ्योरी के बेसिस पे दिया था। तो याद रखेंगे कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, या तो बोल सकते हैं द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड नॉट कर्व। बात समझ में आई? चलिए, हमने बोला अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहां कहां से लाइट सर इमिट हो सकते हैं, कहां कहां से लाइट इमिट हो सकते हैं। तो आप देखिए, इसको बोलते हैं सरकार टॉर्च। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सरकार टॉर्च। टॉर्च से भी लाइट इमिट की जा सकती है, बोलो। और जो व्हीकल से है ना, लाइट ऑफ है ना, लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम व्हीकल, लाइट है ना, लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम व्हीकल। ये देखिए आपको ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही होगी, तो ट्रेन के आगे जो बल्ब लगे होते हैं, या तो आपकी गाड़ी के आगे जो बल्ब लगे होते हैं, वहां से भी हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे लाइट सोर्स है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज होते हुए देखते हैं। आता ही समझ में? और एग्जाम्पल में बताऊं, एलईडी बल्ब सबने देखा होगा, एलईडी बल्ब सबने देखा होगा, है ना, ऐसा कुछ बात आई समझ में? तो एलईडी बल्ब भी सोर्स है। अब कहोगे सर ट्यूबलाइट नहीं है क्या? ट्यूबलाइट नहीं है क्या सरकार? बिल्कुल ट्यूबलाइट भी सोर्स है। हम कहाँ कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट सोर्स नहीं है? तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा दिए सर कि लाइट सोर्स कैसे कैसे हो सकते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो क्लास को आगे बढ़ाएं। चलिए, अब बात है सर लाइट की एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात आई समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बात आई समझ में? अब आ रहे सर, लाइट के पास बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन को अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे पड़े, अगर सरफेस पीछे से पॉलिश्ड नहीं होगा तो लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी।
बात आई समझ में। तो जब लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम या तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस इट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए, आप देख रहे हैं कि ये स्मूथ सरफेस से एक मिरर ले लो, जो रे आती है उसको क्या बोलते हैं, ये जो रे आ रही है प्यारे बच्चों, ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं सर इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस पे टकराएगी वो इंसिडेंट रे। अब देख रहे टकरा के दूसरे मीडियम में नहीं जा रहे, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, मिरर है, पॉलिश्ड है, ये क्या है, मिरर है। टकरा के देखिए इसे सेम मीडियम में जा रही सरकार, कहां जा रही है, सेम मीडियम में जा रही है। बात आई समझ में। तो जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पे नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे सर इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आप रिफ्लेक्शन का प्रोसेस समझ गए होंगे सरकार की, लाइट जब किसी सरफेस से टकराए और वापस उसी मीडियम में लौट आती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। बात आई समझ में। तो वही बात लिखा है कि द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एज अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया आपको कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो कैसे सकता है। जो रे सर इंसिडेंट होगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो सर रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपसे कोई पूछ, एक मिनट पेन गिर गई, अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप नहीं बता पाओगे। बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। याद कर लेना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन, बताओ, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एक एक चीजें सरकार अच्छे से पढ़ते जाइए, पूरी चीजें क्लियर होगी। बात आई समझ में। अगर आपसे कोई पूछे इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल तो आपके पास जवाब होना चाहिए। बात आई समझ में कि नहीं आए। तो यहां पे बात क्लियर हो गई कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, और पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है सरकार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बात आई समझ में। अब बात आई सर रिफ्लेक्शन के दो लॉ बने, कितने लॉ बने सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन के दो लॉ बने, कितने लॉ, टू लॉज बने प्यारे बच्चों। पहला क्या है देखिएगा, एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर, एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर। मतलब इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ऐसा जरूरी नहीं, अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा आई और आर इक्वल होंगे तो ही रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जो लॉ बने वो दो है कि अगर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं विच फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ उसमें से क्या था प्यारे बच्चों, कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे। क्या प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। और नॉर्मल होता कहां है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। बोलो, तो दो लो आपको याद रखने हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे सारे होंगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या सर हमारे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सर स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन इज लाइक अ बाउंसिंग बॉल।
जैसे मैं किसी बॉल को फेंकता हूं, जिस एंगल पे फेंकता हूं उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है अगर सरफेस स्मूथ। इज इट क्लियर? लेकिन सर बॉल तो बाउंस वहां से भी होती है जहां पे सरफेस स्मूथ नहीं होता। बिल्कुल, तो लाइट भी बेटा सेम इसी टाइप से रिफ्लेक्शन होता है लाइट में भी। लेकिन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इट मींस टू लॉज को फॉलो करेगा, इट मींस एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड irregular reflection. Is it clear or not? So our next topic is type of reflection. क्या सर? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. मैंने क्या बताया? कितने टाइप के होंगे सर रिफ्लेक्शन? प्यारे बच्चों सर दो टाइप के होंगे. कितने टाइप के होंगे प्यारे बच्चों? दो टाइप के होंगे सर. कितने टाइप के? दो टाइप के. एक को मैंने बोला सर रेगुलर, एक को मैंने बोला सर का इरेगुलर बोला. बोलो, याद रख लेना, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है. फिजिक्स में बहुत डेप्थ है सर. मैं ये छोटी छोटी क्लासेस क्यों लेके आ रहा हूं? ताकि आपको मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकूं, है ना? नहीं तो क्या ये आपको नहीं पता? पता है, छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती सारे बच्चों को. तो मेरा काम केवल सिलेबस खत्म करना नहीं. मैंने कल भी बोला था क्लास में कि यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स, ये मेरी गारंटी है. बोला था मैंने कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे, पूरी का पूरी क्लास देखना है, गारंटी मेरी सर. फिजिक्स से प्यार ना हो गया तो बताना. चलिए आइए देखते हैं. मैंने बोला सर देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज रेगुलर एंड द सेकेंड इज इरेगुलर. अब सर ये समझ में नहीं आ रहा रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है. अगर मैं यहां एक सेंटेंस में इनको डिफाइन करूं, विच फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो कह सकते हैं जिनका रिफ्लेक्शन स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे हो. यहां पे सिंपल बोल दो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो. यहीं से खत्म करो कहानी. कहेंगे सर अभी भी नहीं समझ में आया. बिल्कुल आओ समझाता हूं. जैसे मैंने बोला आपको, आ जाओ, है ना, यहां समझो. जैसे मैंने बोला एक ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, स्मूथ और पॉलिश्ड है, ध्यान दीजिएगा. और यहां पे मैं रिफ्लेक्शन कर रहा हूं. जितनी भी लाइट को ऐसे भेजूंगा, बोलो वो क्या सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. बोलो बोलो भाई. बिल्कुल. तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन. आप देख रहे हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा यहां पे. लेकिन अगर मैंने बोला कि सर सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है, तो आप देखेंगे सर लाइट कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी. इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यारे बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन. कहते हैं क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है. बोले क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया. चलिए आइए सर आगे क्लास को बढ़ाते हैं. अब सर रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होता किसमें है? मिरर में. तो सर हमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा हम इसको मिरर को स्टार्ट करने से पहले लेफ्ट राइट इनवर्स को आपको समझाते हैं. लेफ्ट राइट इनवर्स क्या होता है? जनरली ये बेटा प्लेन मिरर में देखने को मिलता है. कहां पे? प्लेन मिरर में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों. प्लेन मिरर में इसी को हम बोलते हैं बेटा लैटरल इन्वर्जन. क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में लैटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं. जैसे मैंने बोला पी ऐसे लिखा है, प्लेन मिरर में देखेगा तो ये पी आपको ऐसे दिखाई दे, है ना. इसी को जनरली हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. अब लेफ्ट राइट इन्वर्स होता क्या है कि द राइट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट एंड द फॉर्म इमेज एंड द लेफ्ट part of the object appears to the right. देख रहे हैं? Right part of the object appear to the left and left part of the object appear to the right. इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं?
लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, याद कर लेना। कोई कभी नाम सुना दे तो ये मत कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया है। इसी को प्यारे बच्चों लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये होता कहाँ है लैटरल इन्वर्जन सरकार? देखने को कहाँ मिलता है? देखने को कहाँ मिलता है सरकार? प्लेन मिरर। कहाँ पे? प्लेन मिरर में एक ही चेंज होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सर लैटरल इन्वर्जन। बाकी आपको पता है कि इमेज जो होगा सेम साइज का बनेगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर पे इमेज बनेगा, और बिहाइंड द मिरर बनने के कारण वर्चुअल और इरेक्ट होता है। बात आई समझ में कि नहीं? तो यहां पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स मैंने अभी जो आपको बताया कि सर यहाँ पे ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और लेफ्ट राइट इनवर्स होगा, और इसी लेफ्ट राइट इनवर्स को बोलते हैं प्यारे बच्चों लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लिख लेना। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? लैटरल इन्वर्जन इसी को कहते हैं। बात आई समझ में? लेफ्ट राइट इनवर्स को ही लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि राइट ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट ऑब्जेक्ट का इमेज राइट बनेगा। बात क्लियर है? और कैसा इमेज बनता है सर? इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा सर? वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और फिर मैंने आपको क्या बताया, कहाँ बनता है सर? बिहाइंड द मिरर बनेगा, और सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखा होगा उतनी ही दूर पे प्यारे बच्चों आपको इमेज दिखाई देगा बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एक ही चेंज होगा, दैट इज लैटरल इन्वर्जन, और सेम साइज का बनेगा। है ना? लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। इज इट क्लियर और नो? चल बात करते हैं सर स्फेरिकल मिरर की। किसकी? स्फेरिकल मिरर की। चल प्लेन मिरर तो पढ़ लिया। सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जाहिर सी बात है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। स्फेरिकल मिरर है क्या? इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। बात ही समझ में? प्लेन मिरर को प्लेन ग्लास से बनाया गया, और स्फेरिकल मिरर भाई नाम से क्लियर है, स्फीयर। और कैसा स्फीयर सर? हॉलोस्फीयर। कैसा स्फीयर? हॉलोस्फीयर। जैसे सपोज मेरे पास आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, मैंने यहां से मिरर कट किया और इधर पॉलिश कर दी, इधर पॉलिश कर दी। एक तो प्रोसेस ही हो सकता है जैसे आपको दिख रहा है। अगर मैंने पॉलिश को इधर किया तो ये कौन सा मिरर है सर? कॉनकेव है। अगर मैंने पॉलिश अंदर की तो ये कौन सा मिरर है सर? कॉन्वेक्स। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इसको हम सेंटर माने, अगर हम इसको सेंटर माने तो भैया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर हो। किधर हो? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और जिसका बाहर की तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मैंने आपको ये बनाया और पॉलिश मैंने अंदर कर दी, पॉलिश मैंने अंदर कर दी, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, इसको हम लोग आरएस बोलेंगे। आरएस का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं सर कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। बात क्लियर है? तो स्फेरिकल मिरर हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आर आल्सो कॉल्ड कर्व्ड मिरर। इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कर्व्ड मिरर के नाम से जाना जाता है। स्फेरिकल मिरर को ही प्यारे बच्चों हम लोग कर्व्ड मिरर क्यों? क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। बात है समझ में? दीज मिरर आर मेड बाय फ्रॉम अ होलो स्फीयर, जो मैंने अभी सारी चीजें एक्सप्लेन की। There are two type of curved surface at each hemisphere. एक होता है इनर कर्व सरफेस, एक होता है आउटर कर्व सरफेस। इनर वालों को बोलते हैं सर कॉनकेव, ये इनर वालों को कॉनकेव, और आउटर वालों को बोलते हैं सर कॉन्वेक्स।
क्या बोलेंगे, इनर सरफेस का जो कर्व होगा वो कॉनकेव मिरर, और आउटर का जो होगा प्यारे बच्चों उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। सरल भाषा में समझो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबे हुए तल में होता है, दबे हुए प्लेन में होता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव। जिसका उभरे हुए तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, जहां से लाइट टकरा के बाउंस होगी, रिफ्लेक्शन होगा। बात आई समझ में। अब इनका कभी कभी आपसे बेसिक यूज पूछा जाता है सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का बेसिक यूज क्या है। ज्यादातर हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग जर्नली देखते हो तो मैं टॉर्च में, व्हीकल के मिरर में बाल कटवाने जाते हैं तो नाई के यहाँ भी मिरर लगा होता है, जर्नली लगा होता है कि नहीं लगा होता, बोलो हाँ या ना, कितने लोगों ने देखा। तो लेकिन इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस में। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ, और नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक से एक एक टॉपिक नोट करेंगे। टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इनके यूजेस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके यूजेस हैं क्या। पहला, these mirror are used by dentists to obtain the magnify image to the teeth। जब आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, आप देखेंगे एक वो शीशा लिया रहता है, वो आपके दांत में ऐसे मुंह को खोल के डालेगा। क्यों करता है, क्योंकि वो आपको आपके दांत को मैग्नीफाई कर पाए। क्या कर पाए, मैग्नीफाई कर पाए। बोलो बात क्लियर है। तो पहला यूज याद रखना कॉनकेव मिरर का, सर कहाँ यूज होता है, सर डेंटिस्ट के पास यूज होता है। किसके पास यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करता है। क्यों यूज करता है, ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ। मैग्नीफाई इमेज किसका, टीथ का सर। बात आ रही समझ में। फिर दूसरा, डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर टू एग्जामिन द ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी एक टाइप का डॉक्टर, डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर होता है, और कान का डॉक्टर भी यूज करता है, नाक का और गले का डॉक्टर भी यूज करता है। दे आर यूज इन द हेडलाइट ऑफ द कार एंड द स्कूटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फोकस एंड ब्राइटनेस। कार और बाइक में, स्कूटर्स में ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए और फोकस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किस मिरर का यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, पीपल यूज इट टू शेव एंड अप्लाइंग मेकअप। पीपल इसका यूज कहाँ करते हैं, हम लोग कहाँ यूज करते हैं, शेविंग में, और मेकअप के टाइम पे गर्ल्स यूज करती हैं, बॉयज भी यूज करते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि मेकअप केवल गर्ल्स ही करती हैं, मेकअप तो बॉयज भी करते हैं। और आज का ऐसा जमाना है, आप देख रहे हैं रील्स वगैरह में, मेरे को लगता है कि बॉयज ने पीछे छोड़ रखा है गर्ल्स को, है ना। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपने देखा सर कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, हमने बोला डेंटिस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रोट का डॉक्टर, नोज का डॉक्टर, ईयर का डॉक्टर, फिर उसके बाद स्कूटर में, कार में, हेडलाइट में फोकस और ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए, और पीपल यूज इट टू शेव एंड अप्लाइंग मेकअप। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सर यूज ऑफ कॉन्वेक्स को देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दीज मिरर आर यूज टू रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर समझते हो, जो कार के बगल में लगा होता है, या तो कार और स्कूटी के ऊपर जो लगा होता है, जो पीछे देखने के काम आता है, उसको बोलते हैं सर रियर व्यू मिरर। देखिए कार में लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे कौन सा मिरर लगा हुआ है सर का, यहाँ पे कौन सा मिरर लगा हुआ है, बोलो। यहाँ पे ये कौन सा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स ही तो लगा हुआ है, कॉन्वेक्स ही तो लगा हुआ है। आते ही समझ में। और किस लिए, व्यू द रोड एंड द व्हीकल बिहाइंड। और इससे होता क्या, हम पीछे से जो आने वाले गाड़ियां होती हैं उनको देखते हैं। पीछे से कोई इंसान आ रहा है, है ना, जैसे रोड क्रॉस करना है, तो हम लोग कार में ऐसे मुड़ के थोड़ी देखेंगे, हम लोग शीशे में देखते हैं। बात आई समझ में। फिर उसके बाद दे ऑल्सो यूज इन सुपरमार्केट, स्टोर्स एंड एटीएम सेंटर एज सिक्योरिटी मेजर। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सुपर मार्केट में, स्टोर्स में और एटीएम में इसको हम लोग यूज करते हैं, ताकि बहुत सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे दूर की चीजों को जल्दी से फोकस्ड कर लेता है। बात है समझ में। जैसे दूर से कोई आ रहा है, तो अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा तो उसमें दिखने लगेगी। तो अगर, तो हम लोग सिक्योरिटी मेजर के पर्पज से भी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सुपर मार्केट में, स्टोर्स में, एटीएम में,
है ना, और उसके बाद सिक्योरिटी मेजरमेंट। बात आई समझ में? चलिए आइए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर। इमेज मिरर कौन कौन से इमेज बनाता है और उन इमेजेस को हम लोग कहते क्या क्या है। आपको पता है कि मिरर बेटा दो ही टाइप के इमेज बना सकता है, एक होगा वर्चुअल और एक होगा रियल, है ना। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। अब मिरर इमेज बना रहा है तो जाहिर सी बात है जब दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे जाके मिलेंगी तो ही इमेज बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर दो रेज आपस में एक्चुअली मीट होती हैं, मतलब सच में मिलती हैं, तो उसको रियल इमेज कहते हैं। लेकिन ऐसा लग गया है हमें कि कहीं ना कहीं जाके सरकार मिल जाएंगी, वास्तव में नहीं मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, रियल में मिलती हुई नहीं दिखा रहे हैं, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो भैया मिरर फॉर्म द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ इमेज, वर्चुअल और क्या रियल। बेटा वर्चुअल और क्या रियल। वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर विच कैन नॉट बी कैप्चर ऑन अ स्क्रीन। भाई जब रियल में रेज मिली ही नहीं, उनको हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि आगे कहीं जाके इमेज बनेगा, लेकिन हमें ऐसा स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है सर, इरेक्ट होता है। याद रखना कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज क्या होंगे आपको पता है सर, कैन नॉट कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। क्या प्यारे प्यारे बच्चों, कैन नॉट कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। याद रखिएगा, जिनको स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते उनको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे, और जिनको स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। मतलब जब दो रेज आपस में कहीं मिलेंगे उनको स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, है ना। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जैसे कैमरा इमेजेस आर रियल एंड कैन बी कैप्चर ऑन द निगेटिव। कैमरे जो हम फोटो खींचते हैं उसको कहाँ पे हम लोग कैप्चर करते हैं, आपने देखा निगेटिव का मतलब होता है जो एक पहले आपने देखा होगा कैमरे में एक रील लगती थी, ब्लैक कलर की फिल्म होती थी, उसको हम लोग अपनी फोटो खींच के उसी में तो कैप्चर करके फिर बनवाते थे। याद आ रहा। चलिए बात आई समझ में, आ जाओ भाई। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है लेंस। क्या है प्यारे बच्चों, लेंस। लेंस है क्या, लेंस प्यारे बच्चों दो कर्व सरफेस का मिक्सचर होता है। दो सरफेस या तो एक कर्व होगा या तो एक प्लेन होगा, उनसे जो आपको जो सरफेस बनेगा बेटा, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम बनेगा प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं लेंस। जैसे आप कैमरे में लेंस लगा होता है, चश्मा लगाते हो उसमें लेंस लगा होता है। मतलब लेंस एक सरफेस से मिलके नहीं बनेगा। लेंस के लिए कम से कम प्यारे बच्चों दो कर्व्ड सरफेस हो, या तो एक कर्व हो प्यारे बच्चों, या तो एक प्लेन सरफेस। तो लेंस है क्या कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच आर मेड बाय टू कर्व सरफेस और वन कर्व वन प्लेन सरफेस। बात आई समझ में। लेंस में पॉलिश नहीं होगा, रिफ्लेक्टिंग लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। इस बात को मेरे आप ध्यान रखेंगे कि सर लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लेंस में एक सरफेस पॉलिश दूसरी तरफ पॉलिश नहीं होती। बात आई समझ में। तो लेंस हमारे हैं क्या, बेसिकली मैंने बोला कि लेंस है कुछ नहीं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम प्यारे बच्चों। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्या, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ये बेटा किससे, टू सरफेस से, है ना, टू सरफेस से मिलके बना होगा, टू सरफेसेस से मिलके बना होगा। क्या हो सकते हैं, वन कर्व्ड हो सकता है, या तो दोनों कर्व्ड हो सकते हैं, बोलो, या तो वन कर्व्ड होगा और वन प्लेन भी हो सकता है, बोलो। तो ऐसे मीडियम, ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लेंस बोलेंगे। जैसे दो कर्व में मिला के जैसे हमने बोला, तो उसको हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें दोनों सरफेस कर्व्ड होंगे। लेकिन अगर मैंने कोई लेंस ऐसा बना दिया, देखो ये भी तो लेंस है, एक कर्व एक प्लेन है। मैंने कोई लेंस ऐसा बना दिया, ये भी तो लेंस है। तो इस लेंस का नाम होता है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लेनो कॉन्केव कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्लेनो कॉनकेव। बात ही समझ में। तो जरूरी नहीं कि दोनों कर्व सरफेस हो, लेकिन बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो सर दो ही टाइप के यूज करते हैं ज्यादातर। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव को बोलते हैं बेटा डाइवर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर ये लाइट को डाइवर्स करती है, लाइट को डाइवर्स करती है, लाइट को क्या करती है? डाइवर्स करती है। और कॉन्वेक्स क्या करता है बेटा? कन्वर्स करता है। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये आपका कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये लाइट्स को क्या करेगी प्यारे बच्चों? कन्वर्स करेगी, लाइट को कन्वर्स करती इकट्ठा। अब बात है सर, कभी कभी इतना इनके कर्वेचर कम होते हैं कि इनको हम पहचान नहीं पाते हैं कौन कौन है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लेन पे रखना है, उसको रोटेट करा देना। अगर जो घूम जाएगा वो कॉन्वेक्स है, जो नहीं घूमेगा कॉनकेव। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्वेक्स होते क्या हैं? कॉनकेव देखे बीच में पतले होते हैं, किनारों पे मोटे होते हैं, और कॉन्वेक्स प्यारे बच्चों बीच में मोटे, किनारों पे पतले होते हैं। अगर बीच में मोटा है, अगर इसको रख के घुमाओगे तो ये ऑलरेडी घूमेगा। बात ही समझ, ये मैंने पहचान आपको बताई। तो आइए बात करते हैं कॉनकेव है क्या? आपको पता है कि जब लाइट इससे जाएगी तो लाइट को क्या करेगा? आउटवर्ड बेंड करेगा, आउटवर्ड बेंड करेगा, और इसी को बोलते हैं डाइवर्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसी को बोलेंगे डाइवर्स, है ना। और दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस लेंस को क्या बोलेंगे सर? डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट इट्स सेंटर एंड देन एट इट्स एज। बीच में पतले, किनारों पे मोटे होंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और कॉनकेव लेंस इट इज यूज्ड टू द करेक्ट शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया जिसको कहते हैं आप लोग, है ना, मायोपिया जिसको आप लोग कहते हो। तो वहां पे हम लोग को जो आंख में दिक्कत होती है शॉर्ट साइटनेस में, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां भी हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं सर? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। बात करते हैं सर कॉन्वेक्स की। आपको पता है, अभी मैंने सारी कहानी आपको बताई कि सर कॉन्वेक्स लेंस है क्या? सिंपल सा बताओ, जो बीच में मोटे, किनारों पे पतले होंगे, और ये रेस को क्या करेगा? कन्वर्स करता है, इकट्ठा करता है। तो व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, they bend inwards and converge at a common point to form an image of the source of light. This lens is also called converging lens, or a convex lens magnify the object viewed through it. आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, था ऐसे हैंडल लगा होता था। बोलो, इस मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कौन सा लेंस यूज होता था? कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा कब होता था? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होती। हर जगह नहीं कि बस लेंस को देख लिया बड़ा दिखने लगा, ऐसा नहीं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता था, तब आपको यहाँ पे दिखेगी सारी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा सर डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आज मैं बेसिक चीजें लेके आया हूं। अभी मैं लेंस, जब क्लास में पढ़ेंगे तो हम लेंस पूरा पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, मिरर पे सवाल करेंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज मैं ओवरव्यू लेके आया हूं जूनियर बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, तो उन बच्चे के लिए जिन्होंने अभी तक इतनी चीजें पढ़ी नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें। सिलेबस तो पढ़ डाला लेकिन कॉमन चीजें उनको नहीं पता। बात करें सर डिस्पर्शन ऑफ लाइट की है क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट सिंपली होता क्या है कि व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। आपने रेनबो का फॉर्मेशन देखा होगा। रेनबो जब होता कब है? जब हल्की सी बारिश और धूप। ऐसा थोड़ी है घने कोहरे में रेनबो बनते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। बारिश नहीं होगी तो रेनबो बनते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। तो अब सर व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट, अगर हम नेचुरल लाइट की बात करें तो दैट इज सन। अगर हम सनलाइट के बीच में एक प्रिज्म लाते हैं, अब व्हाइट लाइट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो अगर हम व्हाइट लाइट सन के बीच में प्रिज्म लाते हैं, अगर आप सन में नहीं कर सकते तो वी कैन यूज मोबाइल फ्लैश लाइट। अगर आप मोबाइल फ्लैश लाइट से, ये मान लिया ये सनलाइट से तो होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल के फ्लैश को यूज करो। आप मोबाइल के फ्लैश को यूज करो।
जब मोबाइल के फ्लैश को यूज करोगे और इसको प्रिज्म से पास कराओगे तो इट्स ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूंट कलर और वेवलेंथ। भाई व्हाइट लाइट क्या है, इसी को व्हाइट लाइट बोलते हैं, सनलाइट को। व्हाइट लाइट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। बात आई समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स को ही व्हाइट लाइट कहते हैं। और जब व्हाइट लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराएंगे तो 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं सर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। The phenomenon of splitting of beam of white light into its constituent color on passing through a prism is called dispersion of light. मैंने रेनबो की बात की, a rainbow is formed when white light from the sun passes through the tiny prism like water droplets and split into different color. Water droplets मतलब पानी की बूंदे। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही और आप रेनबो बना दिया, ऊपर रेनबो बना, ऐसा नहीं। बात आई समझ में। तो इसके बाद द ऑर्डर ऑफ द कलर फ्रॉम द लोअर एंड इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड, और इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं बेटा विबग्योर। क्या पढ़ते हैं, इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं विबग्योर। क्या पढ़ेंगे, विबग्योर। वी से वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और याद रख लेना कि रेड कलर के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होती है प्यारे बच्चों, रेड कलर के पास प्यारे बच्चों क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। और वॉयलेट कलर के पास प्यारे बच्चों मिनिमम वेवलेंथ होती है। वॉयलेट कलर के पास क्या होती है प्यारे बच्चों, मिनिमम वेवलेंथ होती है। अब बात ये है कि सर मिनिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। जैसे स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश का नीला दिखाई देना, क्यों? और रेड के जो खतरे के सिग्नल होते हैं, ट्रेंड सिग्नल जो होते हैं, रेड के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर कम है। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर लेस है। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर लेस है। बात आई समझ में कि नहीं है? और अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर ज्यादा है, स्कैटरिंग पावर ग्रेटर हो जाएगी। बोलो, स्कैटरिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो याद रख लेना। और इसी को बोलते हैं सर विजिबल रेंज। इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं सरकार विजिबल रेंज बोलते हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको आई थिंक समझ में आ गया हो गया सर, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? इट्स कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीजों को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूले। मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूं आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है पांडे गुरुकुल अड्डा का 73740382। ठीक है, आप इसमें हाय का इमोजी सेंड करना है, ऐसे है ना, बोलना है सर आई एम फ्रॉम यूट्यूब, है ना, फ्रॉम यूट्यूब। तो आपको ये जब आप सेंड करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्लास के बाद जो पीडीएफ होती है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं माइंड मैप के थ्रू। किसके थ्रू? माइंड मैप के थ्रू प्यारे बच्चों आज की क्लास को पूरा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। ये माइंड मैप सर बहुत खतरनाक होता है, माइंड मैप बहुत खतरनाक होता है। पूरे चैप्टर को सर 5 से 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। इसीलिए आपको मैंने बोला कि पांडे गुरुकुल अड्डा बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन है। आपने जो पढ़ा सर लाइट से कहानी स्टार्ट हुई थी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लाइट से कहानी स्टार्ट हुई थी। लाइट है क्या? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट रिफर्स टू द विजिबल स्पेक्ट्रम। रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ थ्रू विच लाइट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेंट बैक। इसके बाद सनलाइट क्या है? सनलाइट कंसिस्ट 7 कलर, दैट इज ऑरेंज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विबग्योर कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने मिरर पढ़ा। मिरर में एक सर प्लेन मिरर पढ़ा। प्लेन मिरर क्या होता है? इमेज फॉर्म इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक चेंज होता है सर लैटरल इन्वर्जन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। लैटरल इन्वर्जन होगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट को मिलेगा। फिर हमने बोला कि सर स्फेरिकल मिरर, हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इमेज फॉर्म कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज, इट में ऑल्सो रियल और वर्चुअल। कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा? कन्वर्स द लाइट फॉलोइंग ऑन इट
है ना। फॉर्म इज इन्वर्टेड एंड रियल। फिर उसके बाद लेंस पढ़ा सर, लेंस कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव को बोलते हैं सर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्स द लाइट, और ये कन्वर्स द लाइट। बोलो बात समझ में आई? तो पूरे चैप्टर को सरकार हमने इतना ही तो पढ़ा, पूरे चैप्टर में हम लोग इतनी कहानी तो पढ़ा। अभी कुछ क्वेश्चन है आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे। जो बातें हमने आज पढ़ी सर उसी पे, जितनी बातें हमने पढ़ी उसी पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो लैटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर मैं नहीं बोलूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है सारे बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। The path of the light is always a straight line, a curved line, a zigzag line, depends on the medium. White light is composed 3 color, 7 color, 5 color, 8 color. A virtual image can be formed on the screen, cannot be formed on the screen. है ना, बताओ। एकदम आसान से क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेंगे और क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में सारे आंसर करेंगे ABCD करके। नोट कर ली जल्दी। पहला पांचवा क्वेश्चन, अ वर्चुअल इमेज होता क्या है, हमने पढ़ा रखा है। व्हाइट लाइट कंपोस्ट कितने कलर में होती है, द पाथ ऑफ द लाइट क्या होता है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर, ये भी हमने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो लैटरल इन्वर्जन, ये भी हमने बताया है, और ये हमने पूरा आपको माइंड मैप क्लियर किया। बात आई समझ में? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पांडे गुरुकुल अड्डा का साथ मत छोड़िएगा कभी, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में अमेजिंग लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी को बाय, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, बाय बाय सभी को।